गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट ये दूसरा आपके साथ हम लेके आ गए हैं। पहले सेट में मैंने 2 पार्ट में करके कराया है। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। पहले हमको पता है कि टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से मैंने पहले पार्ट में 15 क्वेश्चन कराया, फिर दूसरे पार्ट में 10 क्वेश्चन करा के टोटल वीडियो को एंड अप कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए सबसे पहले, और आपको पता है अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से करने की ट्राई करेंगे और बाद में मिलान करके देखेंगे आपका आंसर सही है कि नहीं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 40 कदम 36 कलम की निर्धारित दर पर खरीदता है। एट द रेट ऑफ यानी इतना के दर से 40 कलम खरीदता है। यदि फुटकर विक्रेता उन कलमों को 1% पट्टे पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। फाइनल आप उसका जो प्रॉफिट कमा रहा है उसको क्या क्या होएगा हमको बताना है। तो सबसे पहले तो वो कितना के रेट से खरीदता है, 36 कलम के रेट से खरीदता है, बट कितना खरीदता है वो 40 कलम खरीदता है, यानी 40 पेन खरीदता है, यानी 40 के दर से खरीदता है। और कितना खरीदता है 40, यानी 40 बेचेगा। तो मान लीजिए एक का कॉस्ट 1 रुपया है तो 40 का कितना हो जाएगा, यानी 40, यानी यहाँ पे भी प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक, यानी इसको हम कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं। कॉस्ट प्राइस है तो हमारा ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा या मार्क प्राइस जो भी है ये हो जाएगा। तो सबसे पहले उसके बाद क्या करता है कि वो उन कलमों को 1% बटे यानी 1% के डिस्काउंट पे उस पर देता है। बाद में क्या करता है, उस पर डिस्काउंट पे कितने का देता है, 1% का देता है। डिस्काउंट पे हमारा 1% का देता है। चलिए इसके बहुत सारे मेथड होंगे, बट इसका जो एकदम स्मार्ट अप्रोच होगा उसके साथ हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट केस में उसको कितना प्रॉफिट होता है। ठीक, सक्सेसिव मेथड के द्वारा हम डायरेक्ट इसका निकाल लेंगे जो भी प्रॉफिट होगा। तो देखते हैं पहले केस में कितना प्रॉफिट कमाता है। 36 के हिसाब से खरीदता है, 40 कलम, तो कितना यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 4 रुपये का। और कितना पे हमेशा प्रॉफिट कितने पे निकलता है, हमारा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, 4/36 इंटू 100%, यानी 4 9 36, यानी 100/9% का उसको फर्स्ट केस में प्रॉफिट होता है। ठीक, प्रॉफिट इतना इसका है, बट क्या होता है कि वो बेचते समय 1% का डिस्काउंट भी देता है, यानी 1% का बटा भी देता है। तो उसको फाइनल में क्या लाभ होता है, तो इसको हम सक्सेसिव डिस्काउंट के द्वारा हम डायरेक्ट सक्सेसिव फार्मूला के द्वारा हम डायरेक्ट उसका फाइनल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो उसका क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सक्सेसिव का फार्मूला क्या होता है, अगर 2 लगातार किसी भी चीज़ पे पहले घटाया जाता है या बढ़ाया जाता है, जो भी लगातार किया जाता है, तो उसको a + b + ab a इंटू बी बाई 100 का, यहाँ पे ए और बी डिफरेंट प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज होगा। तो चलिए हमारा नेट प्रॉफिट जो उसका होता है वो क्या होता है, हम इस फार्मूला के द्वारा डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। चलिए तो पहले क्या होता है हमारा 100/9 का इसको प्रॉफिट होता है। ठीक, फिर 1% का उसका डिस्काउंट होता है। ठीक, 1% का डिस्काउंट होता है। ठीक, और ये टूकी डिस्काउंट है तो ये माइनस में रहेगा। फिर प्लस कितना का होएगा हमारा, पहले प्रॉफिट होता है 100/9 इंटू -1 हमारा 100, डायरेक्ट फार्मूला पे रख देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। 100/9 -1 ये करेंगे तो हमारा
ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी दोस्तों, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे माइक में प्रॉब्लम हो गई थी। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस 1/9 हो जाएगा ना, ये माइनस से माइनस यानी 100/9 इंटू 1/100 हो जाएगा। ये 100 से 100 हमारा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100/9 माइनस 1/9 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका हमारा एलसीएम हो जाएगा 9, 100 - 1 और -9 यानी 90/9 इक्वल टू हमारा 10% हो जाएगा। ऐसे आपको समझाने में इतना टाइम लगा, बट ये डायरेक्ट आप इसको एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट इसको नहीं लिख के डायरेक्ट इसका प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे और डायरेक्ट फार्मूला पे रख के 2 स्टेप में ही आपका आंसर आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आवृत्ति वितरण का बहुलक निम्न के सहायता से ग्राफ से निकाला जा सकता है। किसी आवृत्ति वितरण का बहुलक निम्न के सहायता से ग्राफ निकाला जा सकता है। यानी किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और उस ग्राफ के उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ हमको दिया हुआ है और उस ग्राफ से हमको मोड निकालना है। ठीक, तो कौन से पिक्चर के द्वारा हम निकाल सकते हैं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम रेक्टेंगल फिगर के द्वारा किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ से हम उसका मोड यानी बहुलक निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। रैखिक समीकरण y = x द्वारा कौन सा बिंदु निरूपित हो रहा है। y = x डायरेक्ट हम इसको ऑप्शन के द्वारा ही देखते हैं। हमारा ये यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट दोनों हमारा इक्वल होना चाहिए। ये 0 है, 1 है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, a -1 ये भी नहीं होगा, a यानी x = y = x या x = y 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी जो भी x का मान जो रहेगा वही y का मान हमारा होना चाहिए। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आइडेंटिटीज ही रहेगा, आपको ओनली बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ना होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। अब पता है आपको खुद से करना है तो वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से करने की ट्राई करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, 1 - tan² 60 डिग्री बाई 1 + tan² 60 डिग्री बाई cos x। हमारा x का मान निकालना है जो कि डिग्री में दिया हुआ है, ऑप्शन से हम पता कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमको पता होना चाहिए tan 60 डिग्री का मान क्या होता है हमारा, √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान हमारा √3 होता है। तो 1 - 3 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, बाई 1 + 3 हो जाएगा इक्वल टू cos x। ठीक, यानी -2/4 इक्वल टू cos x यानी -1/2 इक्वल टू cos x। तो हमको तो पता है ये cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमारा 1/2 होता है, बट हमारा यहाँ पे माइनस है। तो आप क्वाड्रेंट थ्योरी याद कीजिए। क्वाड्रेंट थ्योरी आपको पता होना चाहिए, कॉस का वैल्यू कौन सी क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है वहाँ पे लेके जाएंगे। इसमें तो हमारा सारा पॉजिटिव होता है, इसमें हमारा साइन और कॉसिक होता है। पॉजिटिव क्या होता है, साइन और कॉसिक होता है इसका अपोजिट। ठीक, इसमें टेन होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक होता है, बट हमको कॉस निगेटिव में चाहिए तो इसमें लेके जा सकते हैं। और ये हमारा 90 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है आपको, और ये 360 डिग्री आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, तो हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके आना है। यहाँ पे हमारा कॉस का
जो वैल्यू आएगा हमको निगेटिव मिलेगा, यानी 180 डिग्री में से जब घटाएंगे तो हमारा इसका वैल्यू मिलेगा। यानी क्या हम लिखेंगे इसको, 1 - 2 का वैल्यू क्या होएगा, cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इजकल टू cos x, यानी cos 120 डिग्री का वैल्यू हमारा cos x के बराबर होगा, यानी हमारा x इजिकल टू क्या हो जाएगा 120 डिग्री। ये एक्चुअली कटता नहीं है इससे, हम इसको कंपेयर करते हैं, तो हमारा x इजिकल टू क्या हो जाएगा, हमारा 120 डिग्री हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, यूक्लिड के ग्रंथ द एलिमेंट्स में कुल कितने 7 हैं। ये सिमिलरली आपका फिर थ्योरी से आ गया। अगर आप एनसीईआरटी के जो शुरू में दिया रहता है जो भी बुक्स के पहले पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा टोटल 465 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, फिर अगेन ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ गया। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आपको खुद से करना है तो क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से करने की ट्राई करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, x0 किस अक्ष का निर्देशांक है। तो सबसे पहले आपको इसमें आपको पता होना चाहिए जो भी होता है कि अगर x एक्सिस का हमारा ग्राफ निकालना है तो हमारा x एक्सिस पे y0 होएगा और y एक्सिस पे हमारा x0 होएगा। तो हमारा ये y0 है, यानी तो ये किसका निर्देशांक होगा, हमारा ये x एक्सिस का होएगा, बिकॉज यहाँ पे हमारा y0 है। डायरेक्ट हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण px² माइनस qx प्लस r इजिकल टू 0 के मूलों का, यानी हम मूलों यानी रूट्स का बात कर रहा है, हमारा रूट्स का योग तथा मूलों का गुणनफल समान होने के लिए कौन सी शर्त उपयुक्त है। तो सबसे पहले तो आपको कंडीशन पता होना चाहिए। कोई भी हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है, अल्फ़ा x² प्लस बीटा x प्लस सी इजिकल टू 0 होता है, तो हमको पता होना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू क्या होता है, माइनस सॉरी इसको अल्फ़ा बीटा तो हमारा रूट्स है ना, तो इसको ए बी सी के फॉर्म में लिखते हैं इक्वेशन को, ax² bx प्लस सी। तो अल्फ़ा बीटा यहाँ पे हमारा जो कि इस इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो माइनस b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा रूट्स का गुणनफल क्या होता है, प्रोडक्ट हमारा c/a होता है। ये सबसे पहले आपको कंडीशन पता होना चाहिए। तो बट हमारा क्वेश्चन में इक्वेशन क्या दिया है, हमारा दिया है px² माइनस qx प्लस r इजिकल टू हमारा 0 दिया है, ठीक। तो हमारा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होएगा, माइनस क्यू, ठीक। माइनस यहाँ पे चूँकि ये माइनस फार्मूला का है और क्यू यहाँ पे माइनस में दिया है, तो आपको लिखना पड़ेगा बाई ए की जगह पे क्या हमारा पी है, ठीक। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, हमारा अल्फ़ा डॉट बीटा क्या हो जाएगा, हमारा सी के जगह पे हमारा आर है और ए की जगह पे पी है, यानी r/p। और दोनों बराबर कब होंगे, ये दोनों कंडीशन हमारा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दोनों बराबर होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, यानी ये दोनों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी q/p शुड बी इक्वल टू r/p, यानी p से p कट जाएगा,
इस आर को इधर आएगा तो क्यू माइनस ये आर हो जाएगा, क्यू माइनस आर शुड बी इक्वल टू 0, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा, यानी डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये दोनों रूट्स को, दोनों कंडीशन को रूट्स के योग तथा मूलों का गुणनफल समान होने के लिए हमारा ये शर्त ये लागू होएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर से बढ़कर 12 सेंटीमीटर हो जाती है। तो दो मामलों में गुब्बारे के सतह क्षेत्रों का, यानी एक किसी भी स्फीयर का हमको पता है कि TSA या LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बराबर ही होता है, जो कि 4πr² के बराबर होता है। तो मान लेते इस पहले केस में हमारा r, इसको मान लेते छोटा r और इसको बड़ा r मान लेते हैं, तो दोनों का रेशियो निकालना है। तो पहले हमको 4πr² निकालना होगा और फिर भी, और नीचे वाले का भी 4π बड़ा r² निकालना पड़ेगा। तो ये तो दोनों कांस्टेंट है, रेशियो में हमारा कट जाएगा, बचा हमारा r का वैल्यू। तो देखते हैं यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 का 4πr² और 4πr² कैपिटल, ये तो ये कट जाएगा, यानी r/r का होल स्क्वायर, यानी 8 और 12 का होल स्क्वायर, यानी 64/8 64 का और 144, 16 चौका 64 और 16 नामा 44, यानी 4:9 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, लास्ट में जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं आप उसके आउट ऑफ टोटल कितने आपका सही हुआ वो बताना कमेंट सेक्शन में ना भूलिएगा। और हाँ, कोई भी डाउट रह जाता है उसको भी आप कमेंट सेक्शन में करेंगे और आपको वो सॉल्व किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण यानी हाइपोटेनियस, और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा 25 सेंटीमीटर और शीर्ष दो भुजाओं में से एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो अन्य दो भुजाओं की लंबाई है। चलिए आपको बताना है। वैसे देखते हमको पता चल गया कि ये क्या हो जाएगा, हमारा 15 और 20 ही होएगा, ठीक। अब तो ऑप्शन से चेक कर सकते थे, ये 12 और 23 में वैसे भी 5 का डिफरेंस नहीं है, बाकी ये तीनों में है। बट क्या होता है कि, चलिए हम आपको बेसिक शुरू से बताते हैं। एक्चुअली या तो इसके आप क्या करेंगे, लॉन्ग मेथड के द्वारा इसको बनाएंगे। एक मिनट पहले इसको हम इरेज कर दें। इसको भी इरेज कर देते हैं, एक्चुअली इधर भी दिक्कत होगी। थोड़ा सा वेट करेंगे बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, ठीक। हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, जिसमें से हाइपोटेनियस क्या होता है 25 सेंटीमीटर हमारा दिया हुआ है, ठीक। कोई भी नाम दे देते हैं इसका, ठीक। और जो दिया गया है बाकी दो साइड है, या तो इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं और इसको बेस, ये दोनों का क्या है, एक इन दोनों का डिफरेंस जो है हमारा जो दिया है वो 5 सेंटीमीटर का है, एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर लंबे, यानी कि डिफरेंस हमारा P/B या B/P, कोई कंडीशन इसमें नहीं दिया, हमारा दोनों का डिफरेंस 5 है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी बेसिक ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसे कि आपको ट्रिपलेट्स पता ही होना चाहिए क्या होता है हमारा,
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। और जो कोई भी हमारा नेचुरल नंबर पी और बी और एच के रखने पर अगर ये सेटिस्फाई कर जाए तो हमारा ट्रिपलेट होता है। तो क्या होता है, जैसे बेसिक ट्रिपलेट होते हैं हमारे 3 4 5, ठीक, 5 12 13, ठीक, 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 11 60 61 ऐसे करके कुछ बेसिक ट्रिपलेट हैं। अगर ये आप याद कर लेते हैं तो आपको ये बहुत आसानी होगी ऐसे सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब क्या होता है कि जितने भी हमारे ये जो बेसिक ट्रिपलेट्स हैं, अगर इसमें हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं तो ये एक बेसिक ट्रिपलेट ही रहेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट बेसिक ट्रिपलेट्स में ये क्वेश्चन है, क्या किया गया है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। हमारा बेसिक ट्रिपलेट क्या है, 3 4 5। अगर इसको यहाँ पे हम रख के देखेंगे तो यही ट्रिपलेट्स का मतलब यही होता है। ये इसमें से या तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, और जो सबसे बड़ा वाला होगा वो हमारा हाइपोटेन्यूस होगा, ये 25 हो जाएगा, और ये 9 और ये 16, ये हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा ये 25 एक हो गया, ठीक। और दूसरा बाकी क्या हो जाएगा, 15 और 20। तो ये दोनों में भी हमारा 5 का डिफरेंस रह रहा है और एक हाइपोटेनियस 25 हो जा रहा है, यानी कि दूसरा जो होएगा वो 15 और 20 होएगा, ठीक। हम डायरेक्ट ऐसे करके बना सकते हैं डायरेक्टली, ठीक। तो देखते हैं 15 20 का ऐसे करके चेक भी कर लेते हैं। 25 का हमारा स्क्वायर क्या हो जाता है, 625, और 15 का 225 और 20 का हमारा 400, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 625, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए, और इसी के साथ हम आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बता रहे हैं। किसी भी नंबर का आप डायरेक्ट से ही ट्रिपलेट आप खुद से बना सकते हैं, ठीक। उसके लिए हम चलिए, अगर आपको वो पसंद आई तो उसी नाम पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, अगर हमारे पास इवन नंबर दिया रहा है, नहीं, सबसे पहले ऑड देखते हैं। किसी भी ऑड नंबर का ट्रिपलेट्स आप खुद से बना सकते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने 3 का कैसे लिखा, 3 का, तो सबसे पहले क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है और एक एक के डिफरेंस पे इसको तोड़ देना है, ठीक। 3 एक एक डिफरेंस पे जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको -1 करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी एक 4 हो जाएगा और एक बढ़ा के 5, एक एक के दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा। तो हमारा ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, 3 और एक 4 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 5 का आपको निकालना है तो सबसे पहले 5 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 25 हो जाएगा, ठीक। और इसको एक एक के डिफरेंस पे तोड़ देंगे, एक 12 हो जाएगा और एक 13 हो जाएगा। तो हमारा ट्रिपलेट क्या बन गया, 5 12 और 13, ठीक। ये ऑड नंबर का हमारा ट्रिपलेट निकालने का हमारा शॉर्टकट हो गया। और सिमिलरली अगर हमको इवन नंबर का निकालना है तो सबसे पहले मान लीजिए हम 4 का देखते हैं, ठीक। 4 का देखते हैं, सबसे पहले इसको हम 4 का नहीं, हम सबसे थोड़ा सा ये करके देखते हैं। 6 का, मान लीजिए 6 का देखना है, 6 का करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 का सबसे पहले इसको हम स्क्वायर करेंगे। 6 का भी नहीं, हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। चलिए हम 12 का करके देखते हैं, सिंपल नहीं, थोड़ा सा हार्ड करके देखते हैं। तो सबसे पहले 12 का हम स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 144 हो जाएगा। बट इसमें क्या करना है, स्क्वायर करके हमको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक। स्क्वायर करके हम कितना हमारा हो जाएगा, 72, ठीक।
और इसको क्या करना है, हमको 2 के डिफरेंस पे तोड़ देना है। ठीक, तो 2 के डिफरेंस पे तोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 36 दूना 72 हो जाएगा। तो एक मान लीजिए हम कर देते हैं, चलिए खुद से सोच के बताइए तो हम किसके कितना कितना पे हम इसको तोड़ सकते हैं। एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, चलिए बहुत लोग यहाँ पे हमारे बता भी चुके हैं। इसको हम 2 के डिफरेंस पे तोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा और एक 37 हो जाएगा। तो हमारा इसका ट्रिपलेट क्या बन जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा, एक 35 हो जाएगा और एक 37 हो जाएगा। 12, 35, 37 का भी अगर आप नहीं है तो आप इसको स्क्वायर करके देख सकते हैं। हार्ड करके इसलिए बताया कि ताकि आपको लगे आप बना सकें, नहीं तो आप सिंपल का भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 8 का भी आप ट्राई कर सकते हैं। 8 का सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके इसका हाफ कर देंगे, यानी स्क्वायर करने के बाद 64 का हाफ कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 32। और फिर इसको 2 के डिफरेंस पे हम तोड़ देंगे, यानी एक 15 हो जाएगा और एक 17 हो जाएगा। ठीक, अगर 2 के डिफरेंस पे तोड़ना नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, इसमें भी 2 से डिवाइड कर देंगे और जो 16 आ रहा है तो इसमें से एक कम करके लिख देंगे। ठीक, एक कम करके लिख लेंगे और एक ज़्यादा करके लिख देंगे। तो 15, 17 सिमिलर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये 36 हुआ है। तो 36 में एक घटा के लिख देंगे और एक जोड़ के लिख देंगे। तो 15, 17 का 2 के डिफरेंस पे तोड़ दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा 8, 15 और 17। नहीं है तो इसको भी चेक करके देख लेते हैं। 8 का क्या हो जाता है हमारा 64 और प्लस 15 का 225 और दोनों को जोड़ेंगे तो 289 के बराबर, यानी ये भी हमारा एक ट्रिपलेट है। चलिए, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए, और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 10वीं क्वेश्चन आज भी रहने देते हैं। ठीक, और चूँकि वीडियो लंबी होने जा रही है और उतना सोर्स नहीं है कि ताकि हम ज़्यादा देर का वीडियो अपलोड कर सकें, और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो दूसरी पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं ताकि ये सेट पूरा कर सके तो आप कमेंट्स करना ना भूलेंगे कि ये हमारा दूसरा पार्ट भी हमको चाहिए सर। ठीक, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण kx² + 6x + 4k = 0 के मूल्यों योग तथा गुणनफल समान हो तो k का मान होगा। चलिए, सिमिलरली हमारा पिछला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था सिमिलर वही है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी रहेगा जैसे है ax² + bx + c = 0 होगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, जहाँ पे अल्फ़ा और बीटा हमारा क्या है, हमारे रूट्स है यानी मूल है, -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। ठीक, और ये दोनों बराबर रहने के लिए हमारा कौन सा सबसे पहले इक्वेशन हमारा क्या दिया है, kx² + 6x + 4k = 0। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा b यानी -6/k, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारा
4k/k। ये दोनों होने के लिए कौन सा कंडीशन समान होने चाहिए हमारे, यानी अल्फ़ा बीटा ये दोनों हमारे इक्वल होने के लिए दोनों को इक्वल कर देंगे। -6/k शुड बी इक्वल टू 4k/k। तो ये k से k कट जाएगा, यानी k इजिकल टू क्या हो जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना और 2 तिहाई, यानी -3/2। यानी k का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा -3/2। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर हमारा जो भी बच रहा है क्वेश्चन नंबर 45, टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं, वैसे 15 इस पार्ट में देख लिए, और नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे, और साथ में कमेंट सेक्शन में आप दूसरे पार्ट के लिए भी बोल सकते हैं। जितना जल्दी आपका कमेंट आएगा, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, उतना जल्दी ही इस सेट का भी दूसरा पार्ट आ जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।